नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोंडा से अगवा व्यापारी का पोता सकुशल बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। यूपी एसटीएफ ने बच्चे को सकुशल बरामद किया है। 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाली महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पूरी मुठभेड़ हुई। बदमाश से एक पिस्टल और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। यूपी के गोंडा से अगवा हुए एक व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस घटना में 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाली एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपहरण की वारदात सामने आने से कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ भी हुई। सकुशल रिहाई कराने वाली एसटीएफ की टीम को सरकार ने 2 लाख का इनाम भी दिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। और आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया है कि पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव और टीपू कश्यप घायल हो गए हैं। सूरज पांडे, छवि पांडे और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में एक ऑल्टो गाड़ी बरामद की गई है। अपराधियों से पिस्टल और 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है और पुलिस की ओर से बदमाशों का मेडिकल कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो अन्य लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। शासन की ओर से स्थानीय पुलिस और एसटीएफ को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। पुलिस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है और इस घटनाक्रम में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। मुख्य अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से एक महिला भी शामिल है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी में कैद हो गई थी जिस वक्त ये गिरफ्तारी जिस वक्त यह अपहरण हुआ था। यूपी एसटीएफ ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से गोंडा के कन्नैलगंज में एक 7 वर्ष का बच्चे को कुछ लोग आते हैं और घर के बाहर आकर के बताते हैं कि मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ और 50,000 रुपए का बजट था, उसमें 50 सैनिटाइजर और मास्क बांटने हैं, तो आप सैनिटाइजर और मास्क ले लीजिए। इस तरीके से गुमता बनाते हैं और बच्चे को अपने साथ लेकर के अपहरण कर लेते हैं। हालांकि इस पूरे अपहरण में फिर परिजनों से फिरौती मांगी जाती है। उसके बाद जो परिजन जो है हरकत में आते हैं और थाने में इसकी कंप्लेंट भी देते हैं। गोंडा के कन्नैलगंज में इसका मुकदमा मुकदमा लिखा जाता है। कई टीमें लगाई जाती है बच्चे को बरामदगी के लिए। हालांकि देर रात तक की एसटीएफ और साथ ही साथ पुलिस की भी कई टीमें लगी रहती हैं। क्योंकि कानपुर के बाद अगर देखा जाए जिस तरीके से कानपुर में अपहरण हुआ, उसके बाद कन्नैलगंज में, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। आशीष, जिस तरह से कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे और विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा था सरकार पर, उसके बाद जब ये गिरफ्तारियां हुई हैं, सकुशल बच्चे को बरामद किया है, उसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, क्योंकि लगातार कानपुर में भी अपराध बढ़ा हुआ था। उसके बाद कन्नैलगंज की अगर बात की जाए, गोंडा के कन्नैलगंज की बात की जाए, तो गोंडा के कन्नैलगंज में भी जो बच्चे का अपहरण होता, उसके बाद से विपक्ष ने भी मौजूदा सरकार पर निशाना साध दिया था। हालांकि एसटीएफ की अगर देखी जाए, एसटीएफ जिस तरीके से मुस्तैदी देखी जाए एसटीएफ को जब लगाया गया तो एसटीएफ ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। लेकिन जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। आशीष, जिस तरह से कल लैब टेक्नीशियन की खबर आ रही थी और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में नजर आए और उससे पहले गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या, तो तमाम पहलुओं को देखे, तमाम खबरों को देखे तो अब दिखाई दे रहा है कि पुलिस जो है नींद से जाग रही है, क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से अपराध का ग्राफ देखा जाए, तो अपराध की एक तरीके से कहा जा सकता है कि बाढ़ आ गई है लगातार। जैसे कानपुर का बिकरू कांड अगर देखा जाए, कानपुर में जो अपहरण हुआ वो देखा जाए, उसके बाद गाजियाबाद में देखा जाए, गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या होती है, गाजियाबाद में व्यापारी की हत्या होती है। तो लगातार जिस तरीके से अपराध का ग्राफ जो बढ़ा है,
तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अधिकारियों से नाराज थे। अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की थी। ये था कि कई जो जिले के जो कप्तान है, जिनके जिलों में अपराध ज्यादा बढ़ा है और वो अपराध पर काम नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित है। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज हुए, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर एक भय पैदा हुआ और अधिकारी अब जमीनी स्तर पर आए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अधिकारी कमरे में बैठ करके एसी की हवा खा रहे थे, जमीनी स्तर पर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से अपराध का गिराव बढ़ा था। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। गोंडा से हमारे संवाददाता शिवानंद हमारे साथ जुड़ गए। शिवानंद, क्या अपडेट मिल रहा है? 1:30 बजे का हुआ, जहाँ कन्नलगंज कस्बे में एक व्यापारी रहते हैं, उनका बच्चा 8 साल का बच्चा अपहरण कर लिया जाता है। सैनिटाइजर और मास्क बांटने के बहाने अपराधी जो है घर पहुंचते हैं, वो बच्चे को बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में बैठा ले जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस पूरे मामले को चूंकि दबाए रहती शुरुआती दौर में, करीब 4 घंटे तक मामले को छुपाया जाता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मामला मीडिया में आता है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। आपको बता दें, जिले के जो पुलिस अधीक्षक है किरण नैयर, ये खुद फील्ड में दौड़ते रहते हैं, किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। इसी का नतीजा रहा कि इन्होंने पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी, चारों तरफ चेकिंग स्टार्ट कर दी गई, आसपास के जिलों की फोर्स लगा दी गई। लखनऊ से जो अपडेट आया वहां से भी एसटीएफ लगा दी गई, जिसके बाद नतीजा यह रहा कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। देर रात मुठभेड़ चलती रही। सुबह 5 बजे 5 आरोपी जो हैं उनसे मुठभेड़ जारी रही। 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, 2 घायल हुए, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चा सकुशल अपनी मां की गोद में पहुंच गया, अपने परिवार में पहुंच गया। कहीं ना कहीं गोंडा पुलिस की बड़ी कामयाबी रही है। लेकिन आपको बता दें, जो इलाकाई पुलिस है, कन्नलगंज कोतवाली की पुलिस है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कर्नलगंज कस्बे, क्योंकि ये लखनऊ रोड पे मेन बाजार है इसकी, यहाँ पे पुलिस की निष्क्रियता साफ तौर से नजर आई है कि कर्नलगंज की पुलिस आखिर क्यों निष्क्रिय हुई, क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कहीं कहीं जिले के अधिकारियों की तत्परता काम आई और बच्चा सकुशल बरामद हो गया, लेकिन सवाल लोकल पुलिस पर जरूर उठ रहे हैं। जी शिवानंद, जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है, उसी महिला ने फिरौती के लिए कॉल किया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें, चूंकि भाई पूरे मामले पर चीजें खुलकर सामने अभी तक नहीं आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला थी, ऑडियो में जो बातें सामने आ रही थी कि कोई महिला भी उसमें शामिल है, कहीं ना कहीं उस पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। और पुलिस का गुडवर्क है, गोंडा पुलिस के अधिकारियों का गुडवर्क साफ तौर से कहा जाएगा कि अधिकारियों ने तत्परता दिखाया, खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पहुंच गए। इसके बाद बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है, व्यापारी के परिवार में खुशी की लहर है। गोंडा पुलिस के अधिकारियों को जनता धन्यवाद कह रही है, लेकिन सवाल लोकल पुलिस पर उठ रहे हैं। जी शिवानंद, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरह से जल्द बच्चे को सकुशल घर पहुंचाया गया है, वाकई में काबिल तारीफ तो काम किया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस प्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय तुरंत एक्शन में आया, ऊपर के अधिकारी एक्शन में आए, जिले के जो उच्च अधिकारी हुआ एक्शन में आए, इसका नतीजा ही रहा कि बच्चा सकुशल बरामद हुआ। लेकिन मातहतों को अपना आचरण सुधारना होगा। इलाकाई पुलिस को, जो कोतवाली पुलिस है, जो कि इंचार्ज है, उनको अपना आचरण सुधारना होगा। नहीं तो ऐसी घटनाएं कानपुर में घट रही है, गाजियाबाद में घट रही है, गोंडा में घट रही है, कहीं ना कहीं सामने आती रहेंगी। उच्च अधिकारी जब एक्शन ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो नतीजा अच्छा आ रहा है। उसी का परिणाम है कि गोंडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी 24 घंटे के अंदर हासिल हुई है। जी शिवानंद, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आशीष भी हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। आशीष, लगातार जो ये मामले सामने आ रहे हैं, वाकई में सरकार गिरती तो नजर आ रही है और चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने मौजूदा सरकार को घेरा था कानून व्यवस्था के लिए कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई, कानून व्यवस्था एक तरीके से देखा जाए कि अपराध का बाढ़ आ गया है। हालांकि कानपुर में, अगर कानपुर में भी ऐसी सतर्कता दिखाई होती कानपुर पुलिस ने, तो शायद जो बहन का जो भाई है वो जीवित रहता। जिस तरीके से बहन लगातार थानों के चक्कर काट रही थी, अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। हालांकि अगर यही देखा जाए कि गोंडा की अगर घटना में देखा जाए, गोंडा की कन्नलगंज की घटना में देखा जाए, जिस तरीके से अधिकारियों ने तत्परता दिखाई है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने तत्परता दिखाई, डीजीपी ने दिखाई है कि तुरंत एसटीएफ लगा दी गई, एसटीएफ की कई टीमें लगा दी गई हैं, तो इससे बच्चे की सकुशलता बरामदगी कर ली गई 24 घंटे के अंदर। तो ये अधिकारियों की एक सतर्कता देखी गई है। लेकिन अगर बात की जाए आपके पास आऊंगी आशीष, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि बीजेपी नेता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी जी, पहले तो आपका प्राइम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
आलोक अवस्थी जी, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जंगल राज चल रहा है, लेकिन एक बच्चे का जहां अपहरण हुआ गोंडा में, उसमें पुलिस के हाथ जल्द सफलता लगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई जंगल राज नहीं है। जंगल राज तो समाजवादी पार्टी सरकार में था जब पुलिस वालों की हत्याएं हो रही थी। मैं तो यूपी पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में नहीं बीतने दिए और अपराध बालक को सकुशल बरामद किया। 2 अभियुक्तों को गोली लगी है और 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और इसमें यूपी एसटीएफ और पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन था। मुझे हैरानी होती है विपक्ष के नेताओं पर, जब जिस समय बच्चा अपहरण था उसकी जान की चिंता न करते हुए लगातार ट्वीट पर ट्वीट अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा दाग रहे थे, बिना गैर जिम्मेदारी वाली हरकतें कर रहे थे। क्योंकि पुलिस अपनी कभी भी रणनीति जो है वो जाहिर नहीं करती जब तक कि उसको जो है सफलता ना मिले। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की और श्रीमती प्रियंका वाड्रा की, कि उन्होंने जिस समय बच्चे की जान बचाना हमारे लिए सबसे आवश्यक था और पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही थी, लगातार पीछा कर रही थी, और उस समय ये नेता जो है ट्वीट पे ट्वीट करके और पुलिस का मनोबल गिराने में लगे हुए थे। और यूपी पुलिस ने अब तक 124 लोगों को एनकाउंटर में अपराधियों को मारा है। सैकड़ों घायल पड़े हुए हैं जो जेलों में बंद है। सारे अपराधी इस समय या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं या वो जेल के अंदर हैं। यूपी के अंदर कोई जंगल राज नहीं है, यूपी के अंदर कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार कानून और व्यवस्था को ठीक रखने में। आलोक अवस्थी जी, जिस तरह से कानपुर वाली वारदात जिसमें एक लैब टेक्नीशियन जिसका अभी तक शव बरामद नहीं हुआ, उसके बाद और से पहले आपने 20 तारीख की बात सुनी होगी जब गाजियाबाद में एक पत्रकार का मर्डर हुआ। खुलेआम जिस तरह से ये वारदातें हो रही हैं तो विपक्ष तो सवाल करना बनता ही है, विपक्ष का काम है सवाल करना। नहीं, निश्चित बात है। देखिए, एक तो छिटपुट घटनाएं जरूर हुई है गाजियाबाद। आलोक जी, आप इसे छिटपुट घटनाएं कैसे कह सकते हैं? ये छिटपुट घटनाएं कैसे कह सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा अजीब बयान नहीं लग रहा आपको कि छुटपुट घटनाएं कह रहे हैं? मर्डर हो गया कानपुर में, वारदातें लगातार घट रही हैं, गाजियाबाद में पत्रकार का मर्डर हो गया, उसके बाद आप इन्हें छुटपुट घटनाएं कह सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप पिछले शासन काल का जरा सा आप नहीं, हम तो इस शासन काल की, लेकिन छुटपुट घटनाएं कहना ये बहुत बेतुका बयान नहीं लग रहा आपको? खुद आपको बयान नहीं लगा ये बेतुका कि आप इसको छुटपुट घटनाएं कह रहे हैं? पिछली सरकार में जाके पत्रकार को जिंदा जला के मार दिया गया और सरकार के मंत्री उसमें शामिल थे। आप इसे छुटपुट घटना कैसे कह सकते हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नाराज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कानून व्यवस्था को लगाने में लगे, उनकी कार्यशैली पर सवाल ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, आप छुटपुट घटना कैसे कह सकते हैं इन्हें? या तो आप बोल लीजिए तो आप बात सुनिए भी, आप छुटपुट घटना कह रहे हैं, इन्हें छुटपुट घटना कह रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नाराज हैं, 11 पुलिसकर्मियों पे गाज गिरी है कानपुर वाली घटना के बाद, आप इसे छुटपुट घटना कैसे कह सकते हैं? अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो मुझे बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। आप अति उत्साह में हैं। पहली बात समझ लीजिए, कानपुर के अंदर के सारे जितने भी अपराधी सब थे सारे गिरफ्तार किए गए हैं। जो जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी थे जिन्होंने लापरवाही बरती है, हमने उनको सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ जो है और कठोर कार्रवाई जो है हम करेंगे। रही बात जहां तक गाजियाबाद की बात है, गाजियाबाद के भी सारे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और पहले सरकारों में तो गिरफ्तारियां भी नहीं होती थी, राजनीतिक संरक्षण था अपराधियों को, थाने जो है अपराधी दिलाते थे उस समय। इसलिए आप कम से कम जब आप कानून व्यवस्था की जब बात करें तो आप जरूर अपने व्यूअर को ये बताया करें कि जो है समाजवादी पार्टी सरकार ने आप इस सरकार का नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, आप छुटपुट घटना कह रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज हैं, लेकिन आप छुटपुट घटना कह रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, आपका जुड़े प्राइम न्यूज पे बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। आशीष, अभी आपने आलोक अवस्थी जी को चुना और किस तरह से वो कह रहे हैं कि छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं? देखिए, बीजेपी के अगर देखा जाए जिस तरीके से आलोक अवस्थी कह रहे हैं जो छुटपुट घटनाएं, तो छुटपुट घटनाएं होती तो जिस तरीके से विपक्ष है वो निशाना ना साधता, लगातार घटनाओं पर घटनाएं हो रही थी। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में अभी भी एक व्यापारी का अपहरण हुआ है, वो न्याय मांगने के लिए बकायदा न्याय मंच उसने बना रखा है और घर के बाहर बकायदा बैठा हुआ है। तो घटनाएं कई हुई हैं सरकार में और घटनाओं के साथ साथ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कानपुर में अपहरण हुआ, अपहरण के बाद
जो उसकी बहन थी वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। कानपुर में भी ऐसी सतर्कता दिखाई होती कानपुर पुलिस ने तो शायद आज उसका भाई सलामत होता। लेकिन करनैलगंज में, गोंडा के करनैलगंज में जो बच्चे की अपहरण हुआ तो उसके बाद से पुलिस काफी सतर्क हुई। एसटीएफ की टीमें लगाई गई। हालांकि एसटीएफ ने मुठभेड़ में आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और एसटीएफ को जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो मीडिया से बचते रहते हैं, जो मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करना पसंद करते, बड़ी घटनाओं पर मुंह चुराते फिरते, चाहे डीजीपी हो, सभी मुंह चुराते रहते हैं। आज इस तरीके से घटना का अपहरण हो गया, बच्चे की बरामदगी हो गई, जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये अधिकारियों का एक रवैया है। अधिकारियों को जिस तरीके से बड़ी घटनाओं पर मुंह चुराना और गुडवर्क में बिल्कुल सामने खड़े हो जाना, तो ये अपने में एक बड़ी बात है। आशीष, में यही आ रही थी, गुडवर्क पर सामने खड़े हो जाना। और जो कल तक कानपुर वाली वारदात जो सामने आ रही थी जिसपे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नाराज नजर आए, वहीं 11 जो पुलिसकर्मी हैं जिसमें अफसर भी वो हैं उन्हें सस्पेंड किया गया, तब कोई पुलिसकर्मी जो है सामने आने नहीं आ रहा था, कतरा रहे थे तब सामने। देखिए, कानपुर वाली जब घटना हुई, चाहे वो बिकरू वाली की बात कर ले, बिकरू में जिस तरीके से पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उस पर भी जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया उसके बाद से ही अधिकारी सामने आए, मीडिया के सामने आए। तब तक की कोई भी अधिकारी नहीं बोल रहा था। हालांकि अगर बात की जाए अपहरण वाले मामले में, अपहरण वाले मामले में भी फिरौती की जब रकम दी गई, पुलिस के सामने फिरौती की रकम दी गई, पुलिस ने कई बार बयान भी बदला। इन सब चीजों के बारे में डीजीपी से भी बात करनी चाहिए, तो डीजीपी भी गायब रहते हैं, क्योंकि डीजीपी उत्तर प्रदेश के जरूर डीजीपी है, लेकिन उनको कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। हालांकि वो कुर्सी में बैठ करके, एसी में बैठ करके आराम फरमाते हैं। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था से उनको कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने काफी फटकार भी कई अधिकारियों को लगाई। आशीष, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि गोंडा से शिवानंद भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। शिवानंद, क्या अपडेट मिल रहा है? पूछताछ में कुछ पता चल पाया बात अपराधियों से? जी बिल्कुल, अभी बताते हैं आपको। अभी तुरंत एडीजी कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि सारी चीजें विवेचना का तथ्य है, विवेचना की जा रही है। फिलहाल 5 आरोपी अरेस्ट हैं, जिनमें 2 घायल हैं, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। 3 कोतवाली करनलगंज में अरेस्ट किए गए हैं, रखे गए हैं। इनको अभी न्यायालय भेजा जाएगा। यहाँ तक कि बच्चे के परिजनों की बात करें तो बच्चे के परिजन काफी खुश हैं, गोंडा पुलिस को धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन आपको फिर एक बार हम दोहराना चाहते हैं कि अगर लोकल पुलिस, थाने की पुलिस अगर तत्पर रहे तो अधिकारियों को इस प्रकार आना न पड़े, संज्ञान न लेना पड़े, थाने स्तर तक ये मामले निपट जाएगा। न कहीं अपराधियों में एक हौसला बढ़ गया है कि थाने की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार थाने से मुखबरी कर दी जाती है, अपराधियों को तो खुद बताया जाता है। कहीं न कहीं पुलिस का ये फेलियर है, लोकल स्तर पर पुलिस का फेलियर ही कह सकते हैं। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अधिकारियों के एक्शन लेने के बाद बच्चा जो है सकुशल बरामद हो गया, ये अच्छी बात है। खुशी की लहर भी है परिजनों में, आसपास में सब लोगों में। लेकिन जिस प्रकार ये घटना घटित की गई, वह इलाका करनलगंज का जो लगभग कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वहां पे इतनी बड़ी घटना घट जाती है। बाकायदा आरोपी उसके घर जाते हैं और बताते हैं सैनिटाइजर और मास्क बांटना है। फिर बच्चे को आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं कि बच्चे को कितने आराम से अपराधी लेकर जा रहे हैं। बगल में आपके पास आऊंगी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, लगातार यूपी में देखा जा रहा है कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन गोंडा में जो है पुलिसकर्मियों को कामयाबी भी मिली है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, दोनों चीजें, गोंडा के पुलिसकर्मियों को बधाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर के वारदातें कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार कर रहे हैं और पुलिस वालों को मार रहे हैं, वो अपने आप में अक्षम्य है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस सहित पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन का इकबाल खात्मे की है। गोंडा पुलिस ने और एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई की, बच्चा सब बरामद हो गया। इसके लिए एसटीएफ और पुलिस बधाई की पात्र है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसी तरीके के काम होने चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और कहा है कि जब सुबह उठो तो एक अपहरण की खबर मिलती है और एक मौत की खबर मिलती है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका गांधी जी। पर आपको ध्यान हो तो पिछले पूरे 6 महीनों के अंदर आप देखें तो कुछ सुबह ऐसी नहीं होती जिसमें 3-4 हत्याएं, 3-4 अपहरण या इस तरीके की वारदातें न दिखाई देती हों, पुलिस का अमानवीय चेहरा न दिखाई देता हो, भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रशासन के असंवेदनशील रवैये और उनके वक्तव्य न दिखाई देते हों। उत्तर प्रदेश को तो जंगल राज बना ही रखा है इन लोगों ने। सुरेंद्र राजपूत जी, आप हमारे साथ खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष और शिवानंद, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।